Hey guys, as we are studying our maths advanced calculus जो कि BSc थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स है, तो इस मैथ की हमने कुछ फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, हम सेकंड के कुछ टॉपिक कवर कर चुके थे एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लाग्रांजिस थ्योरम की थी और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. सो इन दिस सेक्शन वी डिस्कस आवर फर्दर टॉपिक्स. So let's get started our video. So our next topic is Cauchy's mean value theorem. इससे पहले हमने रॉल्स थ्योरम की थी एंड लाग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम की थी. आज हम Cauchy's मीन वैल्यू थ्योरम करेंगे. सो स्टेटमेंट देखते हैं. लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. एफ एंड जी दो कौन कैसे फंक्शन है, मतलब एफ एंड जी दो फंक्शन है जो डिफाइन है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट किन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. एफ फर्स्ट इज एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. सेकेंड इज एफ एंड जी आर डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी. थर्ड इज जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जी का फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए ऑन द ओपन इंटरवल ए बी. तब देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, तब एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी के. सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है. द गिवन कंडीशन इम्प्लाइज दैट जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी. इसने क्या बोला है, जो हमें कंडीशन दी हुई है थ्योरम की वो क्या इम्प्लाई करती है कि जी ऑफ ए हमारा जी ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा. ऐसा क्यों, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि जी ऑफ ए मेरा इक्वल है जी ऑफ बी के, देन हमारी रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है. क्योंकि अगर हम यहाँ पे फंक्शन जी के लिए बात करें तो रॉल्स थ्योरम, अगर जी मेरा रॉल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है तो जी कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. जी इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी. जी इज़ डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी एंड जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी. ठीक है, तो क्योंकि हमारा जी इस, अगर हम ये केस लेकर चलते हैं तो इस केस में जी हमारा तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर गया है. ठीक है, तो all the conditions of Rolle's theorem, so there exists at least one point. तो बाय रोल्स थ्योरम क्या होता है कि एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जी डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि मुझे इस इंटरवल में से एक पॉइंट मिल गया सी जिस पर जी डैश की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है. बट हमारी कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन क्या है कि g dash x is not equal to 0 for all x belongs to this open interval. मतलब कि इस ओपन इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर g डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए. बट यहाँ तो इक्वल टू ज़ीरो हो गई, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. तो इस कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो हम जो सपोज करके चले थे, जो हमारी सपोजिशन थी दैट जी ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ बी, वो क्या है, रॉन्ग है. क्योंकि अगर ये कंडीशन होगी तो जी मेरा कॉशीज थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो हैंस जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी. अब हमने एक फंक्शन लेट किया फाई एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स. तो वेयर ए क्या है, कांस्टेंट है एंड सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. हम लेकर चल रहे हैं फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी. अब फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ए मीन्स एफ ऑफ ए प्लस ए जी ऑफ ए इज इक्वल टू फाई बी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी प्लस ए जी ऑफ बी. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ए वाली टर्म्स को इस साइड लिया और एफ वाली टर्म्स को इधर ले गए.
तो अब अगर हम ए जी ऑफ ए एज इट इज़ रखा है, ए जी ऑफ बी को इधर ले आए तो माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ बी एज इट इज़, एफ ऑफ ए को हम इधर ले आए तो साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या किया, ए की वैल्यू निकाली, कैसे, इस टर्म को हम डिनोमिनेटर में ले गए तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। अब क्या करेंगे, जी ऑफ बी माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब इस माइनस को हम इधर ले गए तो माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ, तो माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। तो यहाँ से माइनस ए की वैल्यू आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे रॉल्स थ्योरम ऑन फाई एक्स, देखते हैं कि फाई एक्स हमारी रॉल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब फाई एक्स मेरा किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स प्लस ए कैपिटल ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्योंकि मेरा एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड वी नो दैट द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर फाई विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस capital A gx is continuous function on the closed interval AB. Second, f and g are derivable on the open interval AB. ये हमें दी है ना स्टार्टिंग में कंडीशंस कॉशीस थ्योरम की, तो उससे एंड द सम ऑफ टू derivable functions is also derivable, therefore phi of x which is equal to f of x plus capital A g of x मेरा क्या हो गया, डेरिवेबल फंक्शन इन द ओपन इंटरवल ए बी। एंड हम अज्यूम करके चले थे ना दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, सो रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन फाई हमारी सेटिस्फाई करता है। देन बाय द रॉल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी फ्रॉम द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट फाई डैश सी किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब फाई डैश सी की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी, फाई ऑफ एक्स अगर हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल ए जी ऑफ एक्स, देन फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस कैपिटल ए जी डैश एक्स। अब फाई डैश एक्स में एक्स के प्लेस पे पुट कर दीजिए सी, तो फाई डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश सी प्लस ए कैपिटल ए जी डैश सी, एंड हम मान के चले थे दैट फाई डैश सी इज इक्वल टू जीरो, देन दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से माइनस ए की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, माइनस ऑफ एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी, एंड माइनस ए की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन वन पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। और हमने यही प्रूव करना था, सो हमारी थ्योरम यहाँ पे प्रूव होती है। होप सो आपको समझ आई होगी। अब हम इससे जुड़े एक दो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वेरीफाई द कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर, एंड जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब इन द क्लोज इंटरवल ए बी। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एफ एक्स प्लस जी एक्स हमारा क्या कॉशी थ्योरम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब एफ ऑफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के पॉलिनोमियल है, जी ऑफ एक्स भी मेरा एक पॉलिनोमियल है, सो एफ एंड एक्स बीइंग द पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, देयरफॉर एफ एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल 1 2, एंड ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डेरिवेबल। ये हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो रिजल्ट डिस्कस किए थे वही यूज़ हो रहे हैं। Then f and g being polynomial functions are derivable in the open interval 1 2। थर्ड कंडीशन हम क्या चेक करते हैं, दैट मेरा g डैश x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। g डैश x की वैल्यू क्या होगी, g डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, वेयर x कहाँ से बिलोंग करता है, मेरा क्लोज इंटरवल 1 2। अब आप देख सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू 1 2, क्योंकि ये सिर्फ x इज इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो होगा, but x is not equal to 0 it doesn't belong to this interval, therefore हमारे पास क्या आ गया, g dash x is not equal to 3x square, sorry, g dash x is not equal to 0 for all x belongs to this open interval।
अब क्योंकि यहाँ पे मेरी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि देयर exists some c belongs to this open interval such that f dash c divided by g dash c is equal to f of b minus f of a g of b minus g of a। f of b की वैल्यू, b कितना हमारा 2, तो f of 2 की वैल्यू क्या होगी 4। कैसे, f of 2 मेरा क्या, f of x क्या मेरा है x स्क्वायर, f of 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो f of 2 की वैल्यू क्या है 4। f of 1 मीन्स f of a विच इज़ इक्वल टू f of 1 की वैल्यू क्या आएगी x स्क्वायर में अगर आप x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1। g of b मतलब g of 2, g of x किसके इक्वल है x क्यूब के, x के प्लेस पे 2 पुट कीजिए, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड g of 1 की वैल्यू क्या होगी 1। सो वैल्यूज को पुट किया 4 माइनस 1 8 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 विच इज इक्वल टू एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा 2 ऑफ एक्स, तो एफ डैश सी किसके इक्वल होगा 2 ऑफ सी के, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 ऑफ सी एंड जी डैश सी किसके इक्वल होगा 3 सी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ सी कैंसिल, तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 सी, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू क्या आ गई 14/9 और ये किससे में बिलोंग करती है ओपन इंटरवल 1 2। कैसे 14/9 इज इक्वल टू 1.555 टू सो ऑन। सो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गई वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा वेयर अल्फा इज लेस देन 0 थीटा इज where 0 is less than alpha, alpha is less than 0, theta is less than beta, beta is less than pi by 2। अब हमने क्या किया, हमने दो फंक्शंस कंसिडर किए f एंड g वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x फॉर ऑल x। इंटरवल क्या लिया हमने क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा। अब हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करेंगे ऑन f ऑफ x एंड g ऑफ x। कर सकते हैं क्योंकि f मेरा क्या साइन x है, तो साइन x हमारा कैसा फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। सो एफ एक्स मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जी एक्स मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, देयर फॉर द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अब एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, एफ डैश एक्स क्या है कॉस एक्स एंड कॉस एक्स मेरा एग्जिस्ट करता है। जी ऑफ एक्स क्या है फाइनाइट है, मतलब जी ऑफ एक्स क्या है कॉस एक्स है, जी डैश एक्स किसके इक्वल हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स के, बोथ आर फाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, सो बोथ आर डेरिवेबल ऑन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। थर्ड कंडीशन क्या होती है जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा बीटा। जी ऑफ एक्स क्या है कॉस एक्स, जी डैश एक्स क्या होगा माइनस ऑफ साइन एक्स एंड माइनस ऑफ साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा मेरे बिलोंग करते हैं बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 एंड वी नो डैट कि साइन 0 किस पे 0 होता है 0 पे, सॉरी साइन एक्स किस पे 0 होता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट अल्फा इज नो एक्स कांट बी इक्वल टू 0 बिकॉज 0 कैन नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल अल्फा बीटा। तो यहाँ पे मेरा जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। दस द कंडीशन ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट थीटा, तो एक पॉइंट थीटा एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम द ओपन इंटरवल अल्फा बीटा सच दैट क्या होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। यहाँ बी के प्लेस पे बीटा है एंड ए के प्लेस पे अल्फा है इज इक्वल टू एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी। यहाँ पे सी के प्लेस पे हमने क्या लिया है थीटा। अब वैल्यूज पुट कीजिए, एफ ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होगी साइन ऑफ बीटा, एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी साइन ऑफ अल्फा, जी ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस ऑफ बीटा, जी ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या होगी जी ऑफ
जी ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, कॉस ऑफ अल्फ़ा। एफ डैश थीटा की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, कोस एक्स। एक्स के प्लेस पे थीटा पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, कोस ऑफ थीटा। एंड जी डैश थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से कंपेयर कीजिए, हमें प्रूव करना है, शो करना है ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस कोस बीटा, बट हमारे पास क्या है, कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, मतलब हमें साइन को बाहर निकालना पड़ेगा। जब हम साइन को बाहर निकाल तो क्या होगा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई कोस ऑफ बीटा माइनस कोस ऑफ अल्फ़ा। साइन हमारा यहाँ आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दीजिए, यही हमें शो करना था। सो हमने प्रूफ कर दिया, हमारी कॉची थ्योरम वेरीफाई हो गई। आई होप आपको थ्योरम और उसके एग्जाम्पल समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।